हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लास से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो होने वाला है जो अभी एक 2025 का CSB पर एक नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल। ये नोटिफिकेशन आपने भी देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 02/25 का जो एग्ज़ाम होने वाला था 18 अक्टूबर को, 18, 19, 20 को, ये पोस्टपोन हो चुका है। कब होगा? ये 16 नवंबर को। ठीक है, जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला था वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। कब होगा? नवंबर में। लेकिन एक ट्रिक की बात मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है ना, इसके रीजंस और इसको मैंने ना 5 दिन पहले ही बता दिया, 2 अक्टूबर को ही बता दिया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, और उसका रीज़न भी बताया था क्यों हो सकता है। आपको ये प्रूफ, वैलिड प्रूफ आपको दिखाऊंगा अभी। और इसके साथ साथ मैं आपको जो इंटेक 2025 की वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं यूट्यूब पे, उस पर भी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बने रहिए। आपको इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो CSP की वेबसाइट पे आया हुआ कि जो 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था वो 16 नवंबर को पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, और ये क्यों हुआ है इसका मैं रीज़न बताता हूँ। एक CDS होता है, CDSC। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ये इसमें अभी टेक्निकल सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर को कि कोस्ट गार्ड का एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि CDSC के सर्वर में प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से वहाँ पे वो एग्जाम, कोस्ट गार्ड ऐसा है अगर उनका एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है ना, वो भी डेट वहाँ पे लिखता है। लेकिन CDSC में प्रॉब्लम चल रही थी सर्वर में, इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने जब पोस्टपोन हुआ तो वहाँ पर डेट अपडेट नहीं करी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे ये भी बता दिया था कि CDSC की सर्वर में प्रॉब्लम की वजह से कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि एग्ज़ाम का जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन हो सकता है, जो कि 18 अक्टूबर को होने वाला था। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, और उसका मैं प्रूफ आपको बताता हूँ अभी। अब यहाँ आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कब अपलोड किया गया था। तो ये देखो, आपको यहाँ डेट दिखा देता हूँ, 2 अक्टूबर को। आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने 2 अक्टूबर को वीडियो अपलोड कर दिया था। अब इस वीडियो में क्या बताया था मैं आपको बता देता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने मेल किया था कोस्ट गार्ड को कि जो एग्ज़ाम है वो डिले किस वजह से हुआ है, और उसका जो डिले हुआ है अब वो एग्ज़ाम कब शेड्यूल्ड होगा। तो उसमें जो कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल मेल से वापस रिएक्शन आया, उसमें क्या था? डियर कैंडिडेट, एज ऑफ सच देयर इज नो एस्टिमेटेड डेट ऑफ CGEPT एग्जाम, हैंस फॉर एनी फर्दर अपडेट ऑफ द CGEPT एग्जाम से प्लीज डू विजिट फॉर वेबसाइट। मतलब इन्होंने अभी तक एस्टिमेटेड जो भी डेट अभी इन्होंने ये भी डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ दिया है, और जो मैंने इसका मेल किया था उस पर जो रिएक्शन आया उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मतलब जब ये ऐसा तभी होता है जब CDSC जो एग्ज़ाम करवाता है, CDSC जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, अगर इसमें टेक्निकल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है तभी ऐसी चीज़ें होती है। ये पिछली बार नेवी के साथ भी हुआ था जब उनका एग्जाम रीशेड्यूल्ड हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि CDSC के सर्वर, टेक्निकल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम थी, तब जाके वहाँ रीशेड्यूल हुआ था। और यहाँ पे भी कोस्ट गार्ड के साथ में यही दिखा जा रहा है कि जो टेक्निकल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इन्होंने एग्जाम पोस्टपोन किया है, और अभी तक उसकी डेट भी डिक्लेयर नहीं किया है इन्होंने। मैं इस नोटिफिकेशन की बात कर रहा था जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आई थी नेवी की, डियर कैंडिडेट, ड्यू टू अनफोर्स टेक्निकल एंड एडमिशन रीजन द INCT 124 शेड्यूल फ्रॉम 14 सितंबर कैंसिल्ड। मतलब जो 10 से 14 सितंबर के बीच में जो एग्जाम होने वाला था नेवी का, वो कैंसिल हो चुका था क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, CDEC में। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो फ्रेश एग्जाम विल बी शेड्यूल, जो ये लेटर आया था नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, और ये चीज़ें आपस में लिंकअप इसलिए कर रही है कि जो CDSC है ना, जो ये एक ऐसी संस्था है जो तीनों एग्जाम कंडक्ट कराती है, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड का। ठीक है, तो जब इसके टेक्निकल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो तीनों एग्जाम्स को अफेक्ट करेगा ये। अब जैसे कि आपको पता है कि एयरफोर्स का एग्जाम 18 अक्टूबर को शेड्यूल किया हुआ है, तो अगर तब तक इस प्रॉब्लम को अगर ये सोल्व कर पाते हैं तो तब तक उसे जो एक डेट है उस एग्जाम को हो पाएगा। अगर इसमें तब तक भी नहीं हुआ तो हो सकता है आपको पॉसिबल आपको देखने को मिलेगा कि जो एग्जाम आपको 18 अक्टूबर को एयरफोर्स को देखने वाले थे वो शायद रीशेड्यूल हो जाए। वो तभी होगा जब अगर इस जो टेक्निकल प्रॉब्लम है सर्वर में वो अगर ठीक नहीं हुई तो वो रीशेड्यूल हो सकता है, वरना उसी टाइम पर आपका एयरफोर्स का एग्जाम देखने को मिलेगा आपको। अब आपको समझ में आ गया होगी ये वीडियो। अगर आप देखना चाहते हो तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपलोड किया हुआ। यूट्यूब पे अभी भी आपको अपलोड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में चीज़ आ गई होगी कि जो मैंने बताया था कि CDSC में अगर जो सर्वर में अगर सोल्व हो जाता है उसकी प्रॉब्लम, तो आपका एग्जाम बिल्कुल 18 अक्टूबर को होगा। लेकिन उसके जो सर्वर में प्रॉब्लम सही नहीं हुई थी। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि CDSC के सर्वर में प्रॉब्लम सही नहीं हुई थी? क्योंकि जो अगर उनका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता तो अब तक कोस्ट गार्ड का है ना उसका अपडेट आ जाता, क्योंकि CDSC तीनों का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आपको ये मैंने पहले बता दिया। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने वीडियो कब अपलोड किया था ये आपको बता देता हूँ अभी। ये देखो,
ये मैंने अपलोड किया था आपके सामने 2 अक्टूबर को, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाला वीडियो, ठीक है। एयरफोर्स 0220 एग्जाम डिले, ठीक है। ये एग्जाम मैंने यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे दिया था, कब का है देखो, यहाँ आपको डेट भी दिखा देता हूँ। ये रहा, यहाँ 2 अक्टूबर को मैंने यहाँ पर अपडेट आपको दे दिया था, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मेरे ग्रुप में एक जो यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें टेलीग्राम जो यहाँ पे यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, ज्वाइन कर सकते हो। किसी ने मैसेज किया था कि जो ये है ना IF का जो एडमिट कार्ड आने वाला है 02/2025 का, उसके एग्ज़ाम डेट और सिटी आज आने वाला है। इसका कोई प्रूफ नहीं था, नहीं कोई किसी ने तो बताया होगा ना, मतलब ये आज आने वाला है, किसके बेसिस पे बताया, कोई प्रूफ है इसका? नीचे नहीं आया। और अब क्या, अब नहीं आया तो इस बात को नहीं काटेंगे कि देखो यार नहीं मेरे से गलती हो गई, ये मैंने नहीं आया। लेकिन ये देखो, आप मेरे ग्रुप में किसी ने शेयर किया, मैं आप यहाँ हाइड कर रखा है मैंने, ये सही किसी का नाम ऐसे उजागर सही नहीं है। तो IF एग्जाम डेट सिटी अग्निवीर इंटेक 7 अक्टूबर, मतलब देखो आप 7 अक्टूबर और 5 बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को नहीं पता कि ये किस बेसिस पे बताया है, ठीक है। अब इसका सोर्स मुझे भी नहीं पता कि जूस सोप है क्या है। जैसे आप जूस सोप के अकॉर्डिंग आप बता रहे थे ना, वैकेंसी 1500 हो चुकी है, कई लोग बता रहे थे। इस चीज़ से मैं केवल आपको मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, मेरा मोटिव किसी को बेइज्जत करना, किसी की मतलब बुराई करना नहीं है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, ठीक है। ऑफिस जो बाहर बैठे हैं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। वो केवल आपको जूस शॉप से बता सकते हैं, मोची शॉप से बता सकते हैं, इससे बता सकते हैं। अगर उनको पता होती तो फिर ये उनको ये भी पता होना चाहिए था CDSE सर्वर का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था CDSE सर्वर का ये प्रॉब्लम हो रही है। और अभी आपको वो जो ये प्रॉब्लम है ना, जो इन्होंने अब ये गलत हो गया उनका, तो अब इससे वो भटकाएंगे। अब आप क्या कह रहे हो, जैसे मैंने अभी देखा था तो क्या बता रहे थे, अब आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, अब कट ऑफ बढ़ने वाली है, आप पढ़ो। अब आपको क्या बता रहे हैं कि अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो PSL में जो नहीं होगा वो बच्चे एग्जाम देंगे, तो अब वो पढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप आराम से अब नहीं कर सकते उसको। तो अब इसमें वो आपको बातों में उलझा रहे हैं, ठीक है। और अपनी बात से वो मुकर रहे हैं कि मैंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। तो अब आपका कॉमन सेंस अब आप यूज करो कि जिस बंदे को एडमिट कार्ड का नहीं पता कि ये आने वाला है नहीं आने वाला है, तो कम से कम नहीं बताना चाहिए ना कि हाँ आ सकता है इस वीक, आ सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन इतना कंफर्म होकर नहीं बताना चाहिए, वो भी बिना कुछ पता हुए। तो तुम आप कैसे बता सकते हो कि एक जूस शॉप वाले ने 1500 वैकेंसी कंफर्म करी? अब आप कॉमन सेंस ये बात लगा सकते हो। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वैकेंसी जूस शॉप वाला डिसाइड नहीं करता है कि वो कितनी वैकेंसी है, ठीक है, हेडक्वार्टर डिसाइड करता है। और वैकेंसी के रिगार्डिंग जो डाउट था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि वैकेंसी कितनी होने वाली थी। मैंने आपको पहले बता दिया कि वैकेंसी इस बार है ना 2000 प्लस होने वाली है, ठीक है। 2000 प्लस वैकेंसी होने वाली है। आप 1500 के चक्कर में आप मत रहो। जो बोल रहे हैं ना ऐसे कंफर्म करें जूस शॉप से, मैं बार बार उस चीज़ का मुझे सही नहीं लग रहा नाम लेना, लेकिन फिर भी जो बोल रहे हैं ना उस पर आप विश्वास मत करो, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ें तो मत रखो। कम से कम यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो मेंटेन रखो कि एक जूस शॉप वाला एयरफोर्स की वैकेंसी डिसाइड कर देगा क्या? इतना तो आप स्टैंडर्ड मेंटेन रखो ना। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप इतना सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि बाहर बैठा हुआ इंसान सब कुछ कैसे डिसाइड कर सकता है कि इतनी सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड अब आ गया, ये चीज़ें अब होगी। जो अंदर बैठे हुए इंसान को नहीं पता होगा, उसको बाहर बैठे हुए इंसान को ज़्यादा पता होगा। ये चीज़ तो आप कम से कम इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, ठीक है। अब आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो, अब जो इस बार जो PSL का वेट कर रहे हो, वो भी अपनी तैयारी करते रहें और नेक्स्ट एग्जाम को दें, क्योंकि अभी 1 महीना है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई भी आपके मन में डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल है, आपके सामने दिख रहा होगा, और इसी में आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। इस पे ज्वाइन कर सकते हो, वो अपना डाउट रख सकते हो, ठीक है। और वैकेंसी के रिगार्डिंग अब कोई आप डाउट मत पूछना, मैंने बता दिया 2000 प्लस वैकेंसी आराम से होगी, आप चिंता नहीं करें इस बात का, ठीक है। और फालतू चीज़ों में विश्वास न करें। और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ताकि फीडबैक, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे लगे कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए या वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ इसमें, कि जो अभी जो गायब हुए हैं ना, जो बोल रहे थे कि आज एडमिट कार्ड आ जाएगा 5 बजे तक, एग्जाम सिटी कन्फर्म आ जाएगा, वो 11 नवंबर के बाद भी गायब हो जाएंगे। जैसे आज गायब हुए हैं ना, जो आज रीजन दे रहे हैं कि CDSE सर्वर आ गया तो हम क्या करें, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था 2 अक्टूबर को CDSE सर्वर चल रहा है तो एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन तुम वो, अगर तुम्हें वो पता था तो तुमने फिर भी तुम बोल रहे हो कि आज आ जाएगा, तो किस बेसिस पे बोल रहे हो? कुछ रीज़न तो होगा, कुछ बेस तो होगा उसका। तब तुम्हारा बेस ही नहीं है तो तुम एकदम तुक्के में बोल रहे हो, तो वो तो सही नहीं है ना। तो ये देखना, ये जो आज लोग गायब हुए हैं ना, जो अब दूसरा मतलब बात चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अब तुम्हारी कट ऑफ बढ़ जाएगी, तुम पढ़ने पे ध्यान दो, PSL में देखना कट ऑफ बढ़ जाएगी वगैरह, तो ये बात चेंज करने की कोशिश है, टॉपिक बदलने की कोशिश है। तो आप अब देखना 11 नवंबर के बाद भी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपने एग्जाम पर तैयारी में फोकस करो, फालतू में चीज़ों में रूमर्स में मत जाओ। जूस शॉप वाला जूस शॉप तक ही सीमित है,
आप एयरफोर्स में थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन रखो। आप एयरफोर्स में जाने वाले हो, आप जूस शॉप में कहाँ फंसे हुए हो, थोड़ा कॉमन सेंस आप यूज़ करो और आप अपनी लाइफ को आप बेहतर कर सकते हो। आप पढ़ते रहो, ठीक है।